और गीतांजलि सब ठीक है? मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम लोग आने वाले हैं, फिर भी आप लोग चले गए। हाँ जी सब ठीक है। वो क्या है ना, मेरी सहेली को बहुत अर्जेंट काम था मेरे से थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बस उसी के पास चली गई थी। अच्छा तो ये है मैं देवरानी गीतांजलि, बहुत खूबसूरत रिश्ता ढूंढे और देवर जी बहुत बढ़िया लड़की पसंद करे हैं। हाँ जी हमें नंदरानी अच्छी तो है, खूबसूरत तो है ही है। आप इनकी जेठानी आई हो? हाँ हम इनकी हुए वाली जेठानी आई हैं। चलो अच्छा भीतर चाय पानी करे, चलो बैठे चले। आओ दीदी आओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं चाय वाय न बनवाओ, इतनी मुलाकात कैलिन देख लिन बसी, तुमसे मिले कहा गीतांजलि मिल ली ना है। टाइम हो गई बहुत, तुम लोगन का इंतजार करत करत हमें दो लड़की है घर में इंतजार करती हुई है, तो अब हमका चले दियो। अरे नहीं ऐसे कैसे चले दी भला, हमें नंद के जेठानी आई ऐसे कैसे आई हमारे घर पानी न पी। हाँ नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, पानी तो फिर पियेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन ऐसा है ना कि अभी जाने दो, छोटे छोटे बच्चे भी हैं दो भाभी के। यहाँ हमारे देवरानी खाली 500 रुपया हमारी तरफ से धाई लिया। आ जाओ है कि रिश्ता तो पक्का पौड़ी हो ही नहीं गवा है, हम जेठानी के नाते दई थे। नहीं दीदी के का जरूरत है, पैसा वैसन के कोनो हमका लालच नहीं ना, हमका कोनो जरूरत ही नहीं ना, आप रखो। नहीं नहीं गीतांजलि ले लो, इतने प्यार से हमारी भाभी दे रही हैं, ले लो। अब बस चट्ट मंगनी पट बियाह कर एक पारी, हमका हमारा देवरानी जल्दी से अब लाओ एक पारी। चलो इनका पानी नंद का हम ले आए ना रजुआ का चंगुल से छोड़ाए के, ये तो हुए बतलात रही हुए नीचे हवा से है। नहीं तो अब रिश्ता जल्दी चट्ट मंगनी पट बियाह हो जाए तो सरकारी नौकरी वाले का हम उठाई फायदा। चलो भी फिर हम चल रहे हैं ना, अब जल्दी से बस हमारे देवरान हमारे घरे आ जाए। का जानी बड़ी ब्याह हो गई, अब तक का हमारी पतवैया हमारा बेटावा वही नहीं भाई, अब तक तो आ जाए का चाहत रही। आएंगे पतवैया मिलके, कैसा लागा हमारा छोटकी पतवैया? अरे सासू अम्मा तुम्हारा सबके पसंद तो बहुत अच्छी है, देखे सुनम नी की बोली बता कहीं में नी की है। अब भाई आ जाए घरे निपटा आगे पीछे जाऊं जस करे तो जानो, बाकी अब तो हमका भाई ठीक ही लागी। हे सासू अम्मा अब बस चट्ट मंगनी पट बियाह करो, हमका तो देवरानी बहुत पसंद है। कह देवर राजा। हाँ भाभी आप लोग बात कर लियो, देख लियो, अगर वे लोग राजी हैं तो कर लियो, अगर वे लोग रुका चाह तो फिर रुके करियो। राजी काहे न हुई है, उनका बियाह करें कहा यहाँ से उनका भौजाई कहा तो रही हमसे। चलो ठीक है सासू अम्मा, फिर पंडित से पतरा वतरा बिचारवाए कि अपन शादी का तैयारी करो। बड़ी खुशी है, अब तक का अकेले रही तरह अब दोनों बढ़िया देवरानी जेठानी मिलजुल के रहवा करब। चलो बड़की पतैया लाई जा, छोटकी पतैया के भीतर बैठा हो जाए। चलो देवरानी जी तुम्हार कमरा बताए दई चले। चलो देवरानी जी देवर राजा चले गए, देखा हमारे शर्म के लाई नहीं गए तुमका। कौनो बात नहीं दीदी हम तो आपके साथ चलबे। कितनी प्यारी कितनी मीठी बोली हमारे देवरानी का, बहुत बढ़िया मोटका लाई है अपनी देवरानी के, तनी सुंदरी मुंदरी। चलो आओ देवरानी हमारे साथे साथे। रुक जा दीदी आराम आराम से चलो, मेरा लहंगा ना थोड़ा सा भारी है, ला हम अच्छा लहंगा पकड़वाए ले, कहीं तरह हल्का फुल्का लहंगा खरीदो तब भारी भरकम देवर राजा हमारे महंगा महंग खरीदवाए दीनी। बात महंग सस्ता का नहीं ना, बाद में यहाँ तना भारी भरकम कऊ पहिना तना ही ना, अरे थोड़ा हल्का रहते तो बादी में हम नहीं अपन त्योहारे गवने बिहाए है पैना करा था। हाँ दीदी वही तो हम कहते रहे, बहुत भारी भरकम लहंगा खरीदवाए दीनी। चलो कौनो बात नहीं, कम से कम निशानी रही बियाह है के इतना भारी भरकम लहंगा हवे अपन धर धर पहिनी है तो जिंदगी भर धरे रही है, तो करवा चौथ है तो मैया नहीं पहिरा तो लहंगा पहिरा करी है अपन। चलो अच्छा चलो धीरे धीरे दो तीन रोज हुए चाहती हैं। यह हमारी नंदरानी गीतांजलि यह बेह के जब से चली गई अपने भौजाई के याद ही नहीं करी थी। अरे सरकारी नौकरी वाले किया बियाह करवाए दी ना हवे, हमारी लागत तो बियाह हो गवा है, नहीं तो इनके जौन करम जौन लीला रहे रास लीला कि इनका बियाह है ना होता बताए दई तो बता जब से चली गए, जब से अपने भौजाई का याद नहीं करी थी, कहूं यस्ता ना हुआ पैसा ना मैं भुलाए गए हुए, बियाह कराए ना सरकारी नौकरी वाले खिया तब फायदा तो उठाओ भाई कराबा। फोन लगाए के देखी तो भला काहे का फोन करे भौजी, काहे का फोन मतलब
अरे जब से यहाँ से गई हूँ, जब से हमका भूला ही नहीं गई, याद ही नहीं का कहीं के कौने शर्त पर बियाह करा वगैरह है तोहार। हमारी लागत तो सरकारी नौकरी वाले की तुम पहुंची गई है। नहीं जौन छछुंदा रही तोहारी आदत रही है बियाह हाथे तोहार। चुपाई मार तू भौजी, अब कल सुन लई तो फिर कौनी तना हम निखारी के घर से बाहर आए हैं, हम बात करे खाते नहीं घरी भाई जौन है वैसी बैठे दूसरे वाले घर में, हम ऐसे दूसरे वाले घर में आए ना। नंदोई जी पैसा वैसा नहीं दी निका, हम कहाँ रहे ना सरकारी नौकरी वाले खिया बियाह कराई थे, कुछ पैसा हमारे हिस्सा में चाहिए। पैसा बहन 2-3 रोज हमारे बियाह के भाई है, अब बहन कहो से ठीक से हमका जानी परिचय नहीं भावा, पैसा का मांगे ले खर्चा पानी का यहाँ। ए भाजी वो रजुआ का फोन हुआ आवा था रखा। अरे सुधारी जाओ नंदरानी सुधारी जाओ, ठीक है वो ने चाहवा से बात करे हम कहूँ ऐसा ना हुआ तुम अपन रिश्ते बिगाड़ लियो। अरे बहन महीना भर का तनख्वाह एक बार का नहीं मिली है, तुम जाओ ना है कि का भाजी बिना मतलब की बात ही ना करो, तो महीने कह रहा है कि बियाह हो जाए दिया, अब आदि महीना फिर बात कैली नहीं करे हो। अब हम बात करबे हम बोलौबे मिले कहीं हम नहीं जानित, वो तो हम तुम्हारे कहे से बियाह कर लीन टकलावा के साथे, हमका बिल्कुल ये पसंद नहीं ना। चुपाई मार तू धीरे धीरे बोलते क्यों आई जाए क्यों सुन लिए तो। ये नंदरानी का बात और सुनाओ, तिनी का सेवा पानी की है जाए नंदोई जी के, खाना वाना बना के दिए जाए, कपड़ा लत्ता धोए जाए, प्रेस करे जाए, सारे काम करे जाए, जो उन्हें महीना भर का जब तनख्वाह आवे तो तुम्हारे हाथे 50,000 के गड्डी गचा गच धाराई, अब तो आधी हमका खसकाई है वैसी, अब आधे महीना तुम्हारा रजुआ ऐसे मौज कैली है। अरे तुम हो भाऊजी जो उन्हें बताए उटा कहला हवा का हम कपड़ा प्रेस करबे, कपड़ा धोबे, हम सेवा करबे, ये सब हमारे बस के नहीं ना। हे नंदरानी तो सब करे का पारी ना करिया तो फिर कैसे कैसे जब उन्हें तुमका तनख्वाह ना मिली तुम्हारे हाथे, उता सब हम ले लिया, अब हमारा हक का उनके मेहरिया बनी गए, उनका तो दिया ही नहीं का पारी, ऐसे कैसे न दिया है, हमारा पूरा हिस्सा हकदार अब उनके तनख्वाह हम। गीतांजलि ओ गीतांजलि। अच्छा धारा भौजी का जनी टकला हवा हमारे लगे का करे कावा, ये का काम बताई सी हमका तो हमसे बुरा क्यों ना होई, इसका सेवा नहीं टकला हवा का हम पानी करबे, हमका तो हमार रजुई खाली पसंद रहा। गीतांजलि का है काहे के लिए बुलाए रहे हो? हाँ मैं कह रहा था कि हमारे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे जाना है ड्यूटी। हाँ देखो हमें पास इतना टाइम नहीं ना, अब हमका कुछ अर्जेंट भाभी से बात करे अपनी, और जाए के अपनी भाभी से कपड़ा अपना प्रेस कराए लियो जाए। चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कर लो अपनी भाभी से बात। आज हमसे कपड़ा प्रेस करावा, इनकी नौकरानी बन के थोड़े आन है पैसा न खाते न इनके पैसा न पाए हैं, महारानी बन के रहा भाई कि इनकी नौकरानी बन के रहा आन। गीतांजलि को ऐसे मना नहीं करना चाहिए, पता नहीं काहे लिए मना कर दी नहीं, पता नहीं जो है। अरे अब तो हमें पत्नी आई, अब हम भाभी से कहीं काम के लिए वो तो अच्छा नहीं लागत है। चलो कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, क्या पता जो है कि भाभी की याद आ रही हो, मायके की याद आ रही हो। भैया देवर देवरानी ओ भैया। हाँ भाभी यहाँ दूसरे वाले घर पे हैं हम लोग। लियो आप लोग हिया हैं, देवरानी जी हिया हैं, चलो नाश्ता वास्ता बनी गवा है, नाश्ता करो चले। हे देवरानी जी सासू अम्मा कहीं तुहार चूल्हा छुआई के रसम होई गए, अब खाना वाना बनवावा करो हमारे साथे। ठीक है दीदी। भाभी कपड़े प्रेस कर दो, मुझे ड्यूटी निकलना है। अरे देवर राजा अभी सब आदत छोड़ दिए हो, हाँ अब तुहार बियाह होई गवा है तो अपनी गीतांजलि से अपनी धर्म पत्नी से काम करवाओ कहा, अब हमारी आदत छोड़ दिया भाभी से सेवा करवावे के, ठीक है हाँ, नहीं तो कहूँ जब हमारे देवरानी कहीं खराब लागे कि हमारे होते हुए जब नहीं तुम हमसे अब काम करवावा था, तब जौन जैका हक का अधिकार है उनका अधिकार दियो भाई, काम करवाओ, धीरे धीरे आदत डालो काम करवावे का। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे करेंगे। गीतांजलि आज कर दो, थोड़ा सा इनको अपनी भाभी से बात करनी है, याद आ रही इनका अपनी भाभी के। अच्छा चलो कोनो बात नहीं, बात कर लियो देवरानी जी, फिर आओ नाश्ता करवाए। हाँ ठीक है दीदी हम आ रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी चली फिर सबका नाश्ता करवाए दे चले। देखो यार अब हमारी तुम्हारी शादी हो गई है तो अब काम के लिए भाभी से हम कैसे बोल सकते हैं, जो अधिकार तुम्हारा है वो भाभी का थोड़ी है, अब तो तुम ही हमारा काम करा करो गीतांजलि, आखिर तुम तो मेरे से बहुत प्यार करती हो। चलो पहले अच्छा दोनों लोग नाश्ता कर लेते हैं, भाभी अभी इस बाद में बात कर लेना, आ जाओ। ठीक है चलो हम आ रहे हैं। आ जाना, अपनी 2 मिनट बात करना, अपनी भाभी से आ जाना, ठीक है जल्दी से। का बताइए टकला हवा का है, ये टकला हवा हमका बिल्कुल पसंद नहीं है, हम करी तो का करी, जबरदस्ती के साथ हमका पढ़े ली दिन हमारे भौजाई, अभी के 50,000 तनख्वाह खातिर हम यहाँ के नौकरी करे आए ना है। देखी फोन करी भला। हेलो हाँ डार्लिंग। कहाँ हो यार डार्लिंग, जब से तुम्हार शादी हुई गई हमसे बातें नहीं कर रही, हमका लागत तुम भुलाइन गए अपने राज, तो तुम बिल्कुल भुला ही नहीं गई है। अरे यार डार्लिंग
डार्लिंग का बताइए, जब से हमार बियाह भवा हिया जेठानी जी हैं और जौन हमें सासू जी सब जने आगे पीछे लगी रहती हैं। हाँ हाँ भाई, काहे नहीं, अब तुमका हमें लगे बात करे कहाँ टाइम मिली, सरकारी नौकरी वाले का दुल्हन जौन बनी गई है। देखा यार राजू, हमका गुस्सा न देवा बिना मतलब कहीं है, तो महू जानत कि हमार बियाह कौने सिचुएशन में भवा है, हम नहीं चाही तरह हमार भौजाई जबरदस्ती कराई थी। तो फिर का कही हैं? जब से तोहार बियाह हो गवा एको बार फोन करे है हमका, एको बार हमसे मुलाकात करे कोशिश करे है, धोखेबाज का कही तुमका हम। देखो राजू, हमार दिमाग न खराब करो, हमका धोखेबाज तुम न कहा बताए दई थे। अरे हम टकलाहवा साथे रहवा नहीं चाहिए, जबरदस्ती हम खाली बियाह करके आए हैं। बस हमार भौजाई आई चाहत कि तनख्वाह मिले तो आधा आधा बांट लई, 25,000 हम ले लिया, 25,000 भौजी को दे दिया, 50,000 का तनख्वाह मिली तो आखिर जाऊ नहीं वही की बात यही समझ कर हर महीने तनख्वाह न मिला करी। अरे तुमसे बात कही करे मैं एको पैसा कहीं जुगाड़े नहीं है पावत रहा, फिर आराम से आई समझ कर जाई घूमा जाई, थोड़ा तसल्ली रखो, थोड़ा धीरज रखो। चलो ठीक है, तुम कहा तो हम मान ली थे, 25,000 तुम रखी हो, 25,000 अपनी भौजाई का दिया, हमका काम मिली। अरे यार जब 25,000 मिली वही मैं दो जने आई समझ करा जाई, घूमा जाई, खावा पिया जाई, शॉपिंग करा जाई और काम करा जाई। चलो ठीक है, अच्छा फिर अब कब फोन करियो? जब हमका मौका लागा करी तो हम फोन कर दिया कर, बस टेंशन ना लियो। अब भाई हमका घर भर बना थे, नाश्ता पानी में है, हमका यहाँ रुका के 1 मिनट का मन नहीं हुआ, का करी हम जबरदस्ती जैसे जेल में चली आए। देवरानी जी, ओ छोटका आजा बच्ची नाश्ता करवाए, देख लियो हम हाउ दही जेठानी वो मोटल्लियो बोलावा था, हम जाए था। चलो ठीक है, जा यार, टाइम मिले जैसे फिर फोन करियो। हाँ हाँ हम फोन कर भाई रखा। ये रजुआ बताओ, ये रजुआ ताऊ देखो कहीं भी कहाँ था धोखेबाज। ओ छोटका, अरे यार मोटकी है तो और उफारा थे, बताओ ये हमार जेठानी कुछ ज्यादा नहीं हमासी आवा करा थे। आ रहे हैं दीदी, आ रहे ना, जाई जाई नहीं तो बुलाइन लई, बार बार आई बुलावे। सासू अम्मा और खा लिया पूरी तो मैं खा लिया, और का कहा था पता ये कितना खा लिया भाई हम आखिर आए, अब तो ना खाई पाऊ भाई, अब हमारे पेट भरी गवा, तुम सब जने खाते जाओ, बहुत टेस्टी पूरी बनाए रहे। लियो गीतांजलि आई गई। आवा छोटका बैठा हुआ, देखो आलू का पूरी बनावा है, बैठो खा लिया तुम देवर जी के साथ है। हाँ, नहीं दीदी आप लोग खा जाओ भाई, हमें भूख नहीं है। अरे पतोइया मानित कि भाई नई नई बियाह भवा तोरे शंका सोच होई अपने जौना नहीं हारे का याद आवत होई, लेकिन ये का खाना ना खाइए, खाना खा पिए जा, धीरे धीरे यहाँ का आदत पड़ जाई ससुराल के। आये छोटकी पतोइया, तो हाँ जेठानी अब खाना वाना बनावा धीरे धीरे, एक साथे अब हेल्प करवावा कर, ये घर के कायदा कानून नियम सब जान ले धीरे धीरे, काम करा जात काम नहीं करा जात, कौन कौन नियम है, कौन कौन काम धंधा है, सब जान ले धीरे धीरे साथे करवावा कर। हाँ छोटका ना कहीं ख्याल रखा कर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी गीतांजलि, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे। अभी देखो नई नई आई हो तो थोड़ा सा आदत तो है नहीं यहाँ की। आओ आओ हमारे साथ बैठ के आलू का पराठा खाओ। नहीं नहीं तो वहीं खा, हमका तुम्हारे साथे बैठ के नहीं खाए, हम खा ले अब हमका जब खाए कोई तो। अच्छा कोनो बात नहीं ना, छोटका बैठा आए लगे तो बैठा आए कम से कम। का हुआ छोटका, घर का याद आए रही का बताइए इनका, हमका कहीं के याद आए रही, हमें रजुआ का बहुत याद आए रही, लेकिन हम का करी कहीं भी तो बात करी, घर भर तो यहाँ पीछे पड़े रहती हमारे, बस जल्दी से तनख्वाह मिल जाए और जल्दी से हम जाई घूमे अपने नहीं हारे, फिर जाई हम रजुआ के साथ घूमे। हेलो दीदी आप खा लियो खाना, हम कब नहीं खाए थे। हाँ भाभी, नहीं भाजी खाना अब नहीं खान। हे देवर जी देवरानी नई नई आई है घर में, अब थोड़ा ये घर में यहाँ उनका मन लागे, मैं टाइम लागी, अब थोड़ा हम सबके साथ घुल मिल नहीं पाए रही। दोनों बात नहीं भाभी, धीरे धीरे अपन घुल मिल जाई है। देखो नए नए जो आवा था केहू का आदत नहीं रहा था, धीरे धीरे मन घुले मिले पावा था। ए दीदी क्या बात कर रही हमारी? नहीं नहीं कुछ नहीं देवरानी जी, आ बैठा है कहीं तरह की छोटका कहीं थोड़ा ये घर में एडजस्टमेंट करे में घुले मिले टाइम लागी। कोई बात नहीं गीतांजलि, आओ हमारे पास बैठो आके, आओ हमारी अम्मा के पास बैठो आके। भाभी का फोन था आपके? हाँ भाभी का फोन आया रहा, निखार दे आलू के पूरी खा लिया देवरानी जी। ठीक है दे दी हमारे भूख लगी बहुत तगड़ी, हिये बैठ के खा लिया। छोटका कहाँ जा तू? देवर जी के साथे बैठ के खा लिया, यहाँ कौन हुआ ससुर जी बैठे हैं, खटिया बैठ के खा लिया। आ जाओ गीतांजलि, शर्माओ ना, आओ बैठ के खा लियो। आजा पतैया आजा बैठ के खा ले। अरे गीतांजलि हम लोग को तो एक ही प्लेट में खाना चाहिए, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। एक प्लेट में नहीं भला हम साथे बैठन के खा ले रन, यही बहुत बड़ी बात है। राजा मोरे भीतर आवई मूसा की छटाता आवई, महुआ बिरवा कूचता आवई हो, रानिया बतोहरा दिन नच क्या न बहिनिया बोलाय लाइका, रानी
बाहर काहे का गावत बहन कौन खुश खबरी आई गए। हे सासू अम्मा, आज नहीं तो कल खुश खबरी आने वाली है। हाँ, आज नहीं तो 2 महीना बाद ही सही, 1 साल बाद ही सही देवर देवरानी खुश खबरी न दिया है। हम तो इंतजार करी तो बड़ी मम्मी बनेगा। देखता ये हमारी नंद जब से ब्याह करके चली गई है, जब से बताओ कौन आपा दिया नहीं दिया था। देखी भला फोन लगाए कि कुछ बहुत पैसा वैसा मांगी सी नंदोई से कि नहीं मांगी सी। आखिर सरकारी नौकरी करत 10 20 50 हजार तो वैसे न के जेब में पड़े रहा तो वही है। अबे पता नहीं सैलरी वैलरी मिली कि नहीं मिली। देखी भला संझा हो गई का हुआ तो काम नहीं हुआ इनके घर में। हेलो हे भौजी, अबे कौन तनख्वाह नहीं मिली है अना तो अबे हमका 1 रुपया हमारे हाथे में आई। जब आई है पैसा तो हम दिया तुमका आधा। अरे तो नंदा रानी मांगे कोशिश करो, ये बतानो नहीं कि नंदवा जी के पास 10 20 हजार न हुई है। कुछ बहुत पैसा 10 हजार हमका पठवाई दे लड़कन कहिया कॉपी किताब खरीदे कहे थोड़ा जौन है कि स्कूल में फीस जमा करे कहे तो हमारी हेल्प हो जाए। आखिर काहे खातिर तुम्हारा ब्याह करवावा है। अरे तो भौजी जब ब्याह है तब बहन तो ले लिया भाई। वैसे तो बड़ी होशियार का हुआ बनतू है, पैसा नहीं मांगी सकत तू है। ए भौजी हम चुप्पे चुराए के बात करे आए हैं, जान जाइबा टकला हवा तब बहन उठ के आई जाई। चलो ठीक है, अच्छा कब मिली तनख्वाह? अब महीना भाई नहीं भाई हो सकत काली वाली मिले तनख्वाह। चलो ठीक है, जैसन मिले जैसन तुम्हारे हाथ में धरे जैसन हमका दिया आयो, नहीं तो हम कहू का पठवाई दिया। ठीक है भौजी फोन रखो। का करी हम काम ना करी बट टकला हवा का लगे हमका वैसी जाए का मना नहीं करा था। यही मन करत अपनी रजुआ से हम मुलाकात कर ली। जब से हमारा ब्याह भवा जब से ये चाला प्यारा खाली जाए के पाए न अपने नहीं हारिया। गीतांजलि, ओ गीतांजलि आई गवा टकला हवा यक्का महीना तक हमका अकेले छाड़ता ही नहीं। का जानी हमारे पाछे घर भर काहे का पारे रहा। क्या हुआ गीतांजलि, काहे लिए परेशान हो? ए जी तुम जा सो तो नहीं जाए, कहाँ परेशान है ना? नहीं गीतांजलि, हम देख रहे हैं जब से हमारी शादी हुई है जब से तुम परेशान तो हो। देखो हमारा कोई पर्सनल काम भी नहीं करती हो, ना तो हमारी कपड़े लत्ते धोती हो, ना तो प्रेस करती हो, ना तो जो है कि हमारा कुछ काम घर में काम करती हो। हम फिर भी नहीं बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे यार गीतांजलि, हम पति पत्नी हैं, सुख दुख में हम एक दूसरे के साथी हैं। नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा? कोई प्रॉब्लम है या आपके मायके में कोई परेशानी है बताओ। जौन परेशानी है तो हम काम बताए दई। नहीं जी कौन परेशानी नहीं है। तो फिर कमरे से बाहर क्यों निकल के आई? किससे बात कर रही हो? नहीं भाभी का फोन आएगा रहा, थोड़ा कौन परेशानी रही तो इसलिए हम बात करित रहे। क्या परेशानी है बताओ ना, कुछ हेल्प चाहिए पैसों की? हाँ काती ने 20,000 रुपया भेजवा दिया। अरे तो ठीक है, हम कल ही उनके अकाउंट में भेज देते हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ठीक है, सुबह होते हम भेज देंगे भैया जी से नंबर लेके। नहीं उनका कैश चाहिए भाभी का, यहाँ भैया का ना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कैश पेमेंट हम भेज देंगे, परेशान क्यों हो रही हो? चलो 20,000 रुपया कल दे देना तो हम भाभी को जो है कि भिजवा देंगे। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गीतांजलि, हम भिजवा देंगे। ठीक है चलो, बस हम तो यही चाहते हैं यार, हमारी तुम्हारी शादी हुई है, न्यू मैरिड हुई है, अभी हम लोग को खुश रहने का अधिकार, हैप्पी रहते हैं। आ जाओ, हमें ड्यूटी भी जाना है, सुबह जल्दी सो जाते हैं। जब जब बाहरो आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा, जब जब बाहरो आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा, लाई के दिहली सजनवा हो सखी खन के कंगनवा, सासु ननदिया के मुहवा फुलैली, देखी के कंगना जेठानी जरे जैली, देखी के कंगना जेठानी जरी जैली, बदलल बा सब का मनवा हो सखी खन के कंगनवा, बदलल बा सब का मनवा हो सखी खन के कंगनवा, जब जब बाहरों आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा, जब जब बाहरों आंगनवा हो सखी खन के कंगनवा। का रे पतोइया, छोटकी पतोइया अब भाई उठी नहीं ना, वह उठाई लीन कर सवेरे सवेरे। अब धीरे धीरे काम धंधा मैया आदत लगा वही के डारे आदत। हाँ सासू अम्मा काली कहा रहा है कि धीरे धीरे अब जौन है खाना पीना में आदत डारो, खाना पीना बनवाओ, सब कुछ कहा तो रहा है। अब करती नहीं तो का क्यों जबरदस्ती करवावे। अब देवर जी का वही काम नहीं करती है भाई तक का, जब से आई ना तो वही कपड़ा धुआवे, ना तो कपड़ा प्रेस करे, ना तो उनका कबो खाना परसी के दिए।
न तो खाना बनावे उनकी खातिर, न कौनो चीज उनकी खातिर करत नहीं दिया खा। अब तक तो हम ही निकारी थे। अब हम ई मारे नहीं कहत कि अब नवा नवा बियाह भवा है, नहीं तो यह कहीं के करास करती जेठनिया, यही खातिर हम ज्यादा बोली तो नहीं कुछ। हाँ लेकिन पता ही बोले तो परबई करी, ऐसी तो नहीं बोला, ऐसी हम नहीं बोली तो वैसी हमारे बेटवा नहीं बोला था कि चलो भाई नवा नवा बियाह भवा है, क्यों नहीं तना घुली मिली जाए। लेकिन यह भी अब अत्ते दिन हो ही गई महीना भरी, अब उन्हें कहा जाऊँ है कि सब काम संभाल लिए के जहाँ था। हाँ भौजी टकला हवा 20,000 रुपया दी सी। हाँ भौजी 10,000 हमारी यहाँ समझो, 10,000 तुम्हारी यहाँ। हाँ नंदा रानी तो बहुत अच्छा काम करे, सवेरे सवेरे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाया। अगर संझा करना तुमका हम पट्टी पढ़ाई तो तब 20,000 रुपया न मांगा तू, अब कम से कम मांग लियो 10,000 का तो फायदा भावा है। आज तुम्हारे मनसावा का जाऊन है कि आज कमाई, आज तनख्वाह मिली। हे भौजी आज तनख्वाह मिली 50,000 रुपया, तो शाम का फिर मांग लिया। जौन 20,000 रुपया मिले हैं 10,000 बांट लिया, तो भी हमार तुम्हार काम चले। अपने डार्लिंग का अपने राजू का यहाँ जल्दी इसकी खुशखबरी सुनाई दई, अपने राजू से मुलाकात करे जाबे। ए भौजी तुम फोन कर दिया हमारी सास कहीं है, कह दिया पठा दिया नंदा रानी का, तो हम चलिए उबे फिर अपने राजू के साथे थोड़ा घूमबे फिरबे। 10,000 रुपया बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करब, खा पियाब। ओके तुम टेंशन ना लिया नंदा रानी, यही तना पैसा हमका पठाए रहे तो तुम्हार साथ हम दिया, हमार साथ तुम दिया। हाँ तुम्हारे राजू से मिले का हम न रोकबे फिर, कब न रोकी पाई। सुना संझा का 50,000 का तनख्वाह आवे, गड्डी गड्डी रखवाई लिया। ये नंदा रानी एक और हम तुमका सलाह दई था। अरे भौजी तुम जज्जस कही, हम जज्जस कराब। ये क्या कौन सी राजू की बात कर रही, लगता है इसका कोई बॉयफ्रेंड है। हे नंदा रानी हम का कई तरह धीरे धीरे फुसलाए के नंदुआ जी के जौन है घर द्वार प्रॉपर्टी में है, जौन है सब लिखवाए लिए कौने कौने बहाने से। जब लिखवाए लिया है ना तब तुहार को कुछ न करी पाई, आराम से राज करे, चाहे नैहरे में चाहे रजुआ के साथे राज करे। हाँ टकला हवा का छोड़ दी है। ये भौजी तो बहुत अच्छी सलाह दी है। एक बार घर दुआर जा तो प्रॉपर्टी लिखवाई लई तो सही कहे अपने रजुआ के साथे बियाह हम कई लई। ये भौजी वो का है ना हमका ये टकला हवा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भौजी आसानी से झांसे में घर भर आई गई है। हमारे सास बड़ी शुद्ध बुद्ध सीधी है, हमारी जेठानी वो मोटकी वो बड़ी सीधी साधी है। का करबे इनका पट्टी पढ़ाई दिया, इतना तो पढ़े लिखे हम हाइये है ना। बस भौजी देखे जा बहन तुहार नंद काव काव करत है। अरे इतना पढ़े लिखे है, इतना तेज तर्राक है, अब आधा तुम सिखाए पढ़ाए हो, इतना तो हम कर ही सके। ए भौजी बस हमारी सास लगे फोन कर दी हो, आज कह दिया हमारी नंद का पठवा दिया, फिर चलिए उबे तो अपने राजू अपने डार्लिंग के साथे घूमब फिरब। तमहु 10,000 रुपया अपन ले लिया यही माँ से, ऐसे करियो। अच्छा जाओ जाओ काम धंधा कर लिया जा, सवेरे सवेरे उठ के बैठी है। आई नहीं तो फिर कऊ जान जाई कऊ सकी आई जाई कऊ सुन लई जाई तो सारे भंडा फोड़ हो जाई। ए भौजी इतना पागल वागल हमका समझे हैं, इतना पागल हमका समझे हैं। ए भौजी 1 महीना हो गई जब से हमारे बियाह भवा, एक ठई खा रहा चम्मच नहीं उठाए कैसी से वैसी कर रहा, एक गिलास लेके पानी नहीं पी तो काम करे का कहा थे। हे भौजी उठा कल हवा कहा था हमारा कपड़ा प्रेस कर दिया, हमारा जौने की जूता उठा के दे दिया, हमारा जौने कपड़ा धोई दिया। अब वो मोटा की वह कही अपने मनसावा का जिम्मेदारी समझाओ। हाँ अब देवरानी जी अब तुम्हारा हक है। अरे हम कहा जाओ तुम पंचे बोलत जा हम सुनत जाए, एक काने का सुनी तो एक काने के निखार दई था। यहाँ सेवा करे खाली थोड़े यान मेवा खाए यान की सेवा करे यान नौका रानी बने थोड़े यान है। दादा रे दादा यही खातिर हमार देवरानी काम धंधा नहीं करत रही का। अरे दादा हमारे देवरे का जिंदगी बर्बाद हो गए। हम तब जानी तरह बहुत अच्छी लड़की है, इतनी सुंदरी मुंदरी, देखा सुने में इतना बात कही बिया है, पहले इतना मीठ बोलनी मीठ बोल बोल के बात करत रही। अरे दादा ये घूंघट के तारे घोटाला निखारी, बड़ा भारी घोटाला रहा घूंघट का तारे। बस बहुत होएगा गीतांजलि बहुत होएगा, अब हमारे घर में तुम 1 मिनट का नहीं रह सकत हो। हेलो हेलो अरे दादा दादा जाना क्या सुन ली ना का। वाह गीतांजलि वाह, का खेला खेले वहाँ तुमका तो हम बहुत अच्छी लड़की समझी तरह है ना, इतना बड़ा लंबा हाथ घूंघट काढ़े घूंघट के तारी एकदम घोटाला कर दी हो। क्यों नहीं समझता रहा, हम तो जानी बड़ी संस्कारी निखारी हो, इतना लंबा घूंघट काट के चल तू हमारे घर में रह तू है, इतना बड़ा धोखेबाजी काम करे है। और ये राजू ये तोहार बॉयफ्रेंड है, हमका का कही रही टकला हवा। बस बस बहुत बेइज्जती सहेली ना अपने घर का, हमरे भाभी का बोल रही हो मोटी बदतमीज कहीं की, हमारे घर से निकल जाए, 1 मिनट इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है तुम्हारा। अरे ये क्या बोल रहे हो जी? हाँ हाँ हम शादी करके आए हैं, हम
क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे निकलते हैं? तुम्हारा अधिकार है। जब से आई हो इस घर में ना तो हमारे कोई सेवा किया, ना तो हमारी अम्मा की कोई सेवा किया, ना तो हमारे भाभी का, ना तो इस घर में कोई काम धाम से तुम्हें मतलब है? हैं? तनख्वाह लोगी हमारी 50,000 की, 20,000 रुपया दिया है। बताओ, अपनी भाभी को खुद उड़ाना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और तुम्हारी भाभी वो जो सती सावित्री बनती है, बहुत नाटक कर रही हूँ। नंद भाभी मिलके निकल जाओ हमारे घर से। 1 मिनट का अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुम्हें गीतांजलि। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म खत्म खत्म। हे जी छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? हम ले जा रहे हैं घर के बाहर धक्के मार के तुम्हें भगाने के लिए। जाओ जहां जाना है, चाहे अपने मायके जाओ चाहे जहां को जाओ। हमारे घर में 1 मिनट का अब नहीं रख सकता हूं मैं अपने घर में। 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जितना ही तुम्हें प्यार करता था उतना ही अब तुमसे नफरत करता हूँ। अरे देवर जी, है देवर जी, कहाँ करा था? मानी थे कि इनसे गलती हो गई, लेकिन तुम नादानी करा था। नहीं बड़ी भाभी, आप बोलो मत। और कोई चीज होता तो मैं माफ कर देता। इतना बड़ा धोखा मुझे दिया है इस लड़की ने। हैं? इसके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ऑलरेडी ये बात करती है। हैं? मुझे मेरी कोई इज्जत नहीं करती, ना आपकी कोई इज्जत, ना हमारे घर में किसी की इज्जत। हमें टकला टकला बोलती है। हैं? तो ये हमारे साथ क्या रहेगी? इसको तो मैं धक्के मार के भी फेंकता हूँ। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये लोग तैयार हैं। ये और इनकी भाभी मिलके हमारी सारी तनख्वाह रखने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को, धोखेबाज लोगों को हम अब एक घर में नहीं रख सकते। 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कल का पता नहीं क्या क्या करें। निकालता हूँ इसे धक्के मार के। हे जी, हम नहीं जाएंगे इस घर से। हे देवर जी, सुना था? रुकिए ना, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? देख लिया बहनी होरी, आजकल यह तमाशा वहाँ थे। यही बीत के लड़की आए जाए तो समझो खारे बर्बाद। काव करी बहनी होरी, देख लिया हमें छोटका कलीला ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होते हुए भी ऑलरेडी ये सब करिश्मा करी ने भुगता इनकी भौजाई। अब घर से धक्के मार के हमें देवर जी निखार दी। अब होई गई कहानी खत्म। जतना तनख्वाह रखे खातिर पैसन पर बियाह करी न है, प्रॉपर्टी हड़पे खातिर नहीं आई रहे। अब लियो कुछ न पाई। घर से गई घाटा से गई। इतना बड़ा घोटाला करी, इतने बड़ी धोखेबाजी करी। अब लिए एको तनख्वाह न पाई है। यही घर में सरकारी नौकरी वाले मिले रहे। हमारे देवर जी अच्छे से राजी खुशी से रहती, रानी महारानी बनी के इतना बड़ा धोखेबाजी काम करी। तो भैया बहनी हो रहे, जैसे कि आप सभी लोग आजकल देखा जाते हैं कि लड़कियां भी मिल जाती हैं। रियल स्टोरी पर यह आधारित रही है वीडियो। तो आप सभी लोग बताओ जाए भैया बहनी हो रहे, एक बात और कहा चाहिए था कि ऐसी लड़कियां अगर ससुराल में आ जाए तो तुरंत से तुरंत फैसला ले लिया चाहिए कि ये लिए कि आगे से बड़ा कदम ना उठाए पावे। ये रिसेंटली भैया बहनी लोग ये सिया वाली जो स्टोरी चल रही, खबर चल रही है कि अपने जो ने मंगेतर कहीं कैसे कैसे करवाई है, तो आगे चल के यही तन के नौबत ना आवे। ये ले जल्दी से जल्दी फैसला लिए चाहिए भाई। और वही तना मैं छोटका करी नहीं कि चलो अबे प्रॉपर्टी हड़पे के चक्कर में उनकी भौजाई हुई 2 जने मिलके रही। कल का मान लो कोनो ऐसा बड़ा कदम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उठा लिए, वही के पहले मैं देवर जी सही फैसला ली नहीं है। आप सभी लोगों की राय क्या है भाई? ये फैसले से जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बतावा जाए। तो यहीं से पार्ट 2 वाली स्टोरी भी भैया बहनी लोग समाप्त हुआ जात है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बतावा जाए। पार्ट 1 में ये भर भर के हमें सभी भैया बहनी लोग प्रिय दर्शक बहुत प्यार दीन है, बहुत सपोर्ट करें, बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशन कमेंट भी करें। बहुत अच्छा लगा है सबके कमेंट भी पढ़ के, सबका हम अच्छे से रिप्लाई भी दिया है। तो आप सभी लोग भाई पार्ट 2 का भी बतावा जाए कि आप सभी लोग का पार्ट 2 कैसा लगा है, जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बतावा जाए। आजकल की लड़की भैया बहनी उन लोगन कहीं चाहे जितना कहा तो नहीं, फूंक फूंक के पाँव धरो माठा, फूंक फूंक के पियो लेकिन छानबीन के चाहे जितना लड़की लाओ, लेकिन बाद में यहाँ कौनो कमी निखारी जात है। बाद में यहाँ पता चलत कि असलियत में यहाँ का बात है। आजकल चाहे जितना छानबीन के शादी करो, शकल सूरत से लड़कियन के बात बतकही से ना जाए चाहिए। मीठी मीठी बोली ऐसे सिया करी ने अपने मंगेतर के साथ का नाम है, चेतन है कि निकेतन है नाम, तो ऐसे करी नहीं है। और फिर बाद में यहाँ कितना बड़ा कांड हो चुका है। बेचारे के मम्मी पापा बहुत परेशान है, जवान सयान लड़का चला गया है। तो यही भी भाई आजकल दुनिया में हो रहा है, बहुत छानबीन के शादी भी करे चाहिए। वही तो नाम है देवर राजा के साथ फंस गए हैं। तो अब क्या बतावा जाए, स्टोरी तो समाप्त हुई है भाई भैया बहनी लोग। अब मिलते हैं किसी धमाकेदार नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग भैया बहनी लोग दिया जाए इजाजत। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।